वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आयद करदा इल्ज़ामात ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इल्ज़ामात एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाए हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले 6 बरस से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी अब होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात का करारा जवाब देते हुए कहा है कि हम किसी फर्द वाहिद की खुशनुदी की खातिर पाकिस्तान के आइन और कानून को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और वज़ीर-ए-आज़म के एतराज़ात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। 5 मार्च को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एक सख्त एलामी में कहा गया है कि सेनेट के इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाने पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि इंतखाबात खुश उसलूबी से इख्तिताम पजीर हुए। एलामी में कहा गया कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मीडिया की वसासत से जो ख्यालात हमारे मुशाहदे में आए, इनको सुनकर दुख हुआ। खुसूसी तौर पर वफाकी काबीना के चंद अरकान और बिलखुसूस जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो अपने खिताब में फरमाया वो काबिल अफसोस है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर किसी को इसके किसी फैसले पर एतराज़ है तो वो आइनी रास्ता इख्तियार करे, ना कि इल्ज़ाम तराशी करे। वैसे भी सियासतदानों में शिकस्त तस्लीम करने और इसे बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। ख्याल रहे कि कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में आपने ओपन बैलेट की मुखालफत क्यों की? क्या आइन चोरी की इजाज़त देता है? फिर आपने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालफत की। अगर ऐसा हो जाता तो आज जो हमारे 15-16 लोग बिके हैं, हम उनका पता लगा लेते। ये पैसे देकर ऊपर आना क्या जमहूरियत है? सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथों डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त के बाद शदीद झंझलाहट का शिकार इमरान खान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया तो क्या 1500 बैलेट पेपर्स पर बारकोड नहीं लगाया जा सकता था? आपने जमहूरियत का वक़ार मजरूह किया। यह पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन पर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। इमरान खान के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस ज़िम्न में वजाहत की जाती है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी और आज़ाद इदारा है। इसको देखना होता है कि आइन और कानून इसको क्या करने की इजाज़त देता है और वही इसका मायार है। बयान में कहा गया कि हम किसी की खुशनुदी की खातिर ना तो आइन और कानून को नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई तरमीम कर सकते हैं। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात या फैसलों पर एतराज़ है तो वो आइनी रास्ता इख्तियार करे और हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दें। हम किसी के भी दबाव में ना तो कभी आए हैं और ना ही इंशाअल्लाह कभी आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामी में कहा कि कमीशन सबकी सुनता है, मगर सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है और आज़ादाना तौर पर बगैर किसी दबाव के फैसले करता है ताकि पाकिस्तान के अवाम में जमहूरियत को फ़रोग मिले। एलामी में कहा गया कि हैरानकुन बात यह है कि एक ही रोज़ एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल कॉलेज में एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर और जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? जबकि बाकी तमाम सूबों के नताइज कबूल किए गए। लिहाजा सेनेट के जिस नतीजे पर तबसरा किया गया और नाराज़गी का इजहार किया गया, इलेक्शन कमीशन इसको मुस्तरद करता है। ख्याल रहे कि 4 मार्च को सरकारी टीवी पर कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि सीक्रेट बैलेट करवाकर इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। मुझे समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा कि खुफिया बैलेट होना चाहिए। कोई आइन इजाज़त देता है रिश्वत देने की, कोई आइन इजाज़त देता है चोरी करने की। इमरान खान ने कहा कि सारे मुल्क के सामने पैसा चल रहा है, पैसे की वीडियो भी चल रही है। इससे पहले सन 2018 के सेनेट इंतखाबात में पैसे लेने की वीडियो भी आ चुकी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा था कि क्या आपको इल्म नहीं कि इस सारे मामले की तहकीकात करना आपकी जिम्मेदारी थी? सारी एजेंसियां आपके मातहत हैं। जब मुल्क की क़यादत रिश्वत ले और रिश्वत देगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि पटवारी और थानेदार ठीक हो जाएगा? वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा था कि आपने हमारी अखलाकियात को भी नुकसान पहुंचाया है। आपको अंदाज़ा ही नहीं कि सेनेट इलेक्शन में कितना पैसा चला है। जो शख्स करोड़ों रुपए खर्च करके सेनेटर बनेगा वो मुल्क की खिदमत क्या करेगा? वो ये लगाया गया पैसा कहाँ से वसूल करेगा? तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तकरीर करके एक गैर ज़रूरी पेंडोरा बॉक्स खोला है और वो शायद ये भूल गए कि वही इलेक्शन कमीशन है जो पिछले 6 बरस से तहरीक इंसाफ के खिलाफ अकबर एस बाबर का दायर करदा फॉरेन फंडिंग केस लटकाता चला जा रहा है। बदलती हुई सियासी सूरत हाल में ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या अब फॉरेन फंडिंग केस का भी जल्द फैसला होने जा रहा है, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाज खोल दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।